ओफो माँ, कितनी गर्मी लग रही है। इस मरे हुए पंखे को निकालकर पापा से बोल दो कि एक अच्छा सा बढ़िया कूलर ले आए, जिससे ठंडी ठंडी हवा लगे। रात को सोया भी नहीं जाता। बेटा, तेरे पापा कोई अंबानी की औलाद या नौकरी वाले नहीं है जो तेरे सपनों को पूरा कर सके। बेचारे बैलगाड़ी चलाकर 40-50 रुपए कमाते हैं, जिसमें घर भी चलता है, तेरे खाने की चटोरी चीज भी आती है। ऐसे में कहाँ से महंगा कूलर आएगा। माँ, ऐसी इमोशनल टेढ़ी मेढ़ी बात क्यों करती हो जिससे मैं कुछ जवाब भी न दे सकूं? तू इसलिए जवाब नहीं दे सकती क्योंकि तू जानती है कि तेरे पापा कितनी गरीबी में इस घर को चला रहे हैं। ये नहीं पता तेरे माँ बाप कैसे गर्मी में रह रहे हैं, कैसे वो बाहर काम कर रहे हैं, कैसे मैं चूल्हे पर बैठकर तेरे लिए रोटियां बनाती रहती हूँ। बस माँ, कितना सुनाओगी मुझे? पता है मैं थोड़ी सी आलसी और जिद्दी हूँ। काश मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती तो आज नौकरी करके आप दोनों को पैसा लाकर बहुत खुश रखती, पर वो तो होने से रहा। पर जहाँ भी मेरी शादी होगी ना माँ, वहाँ मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। ऐसे ही जगह मेरी शादी करना, गरीबी में मत कर देना। पहले हमारे जैसे गरीब फकीरों के यहाँ अच्छा रिश्ता तो आए तेरे लिए, तभी तो हो। अरे चिंता मत करो अंजना, हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में ही होगी। ये कहकर अंजना चावल चुनने लगती है। 2 दिन बाद वो पंडित से कहकर अपनी बेटी के लिए रिश्ते मांगती है। महीना बीत जाता है पर कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। सब उससे दहेज की मांग करते हैं जो अंजना देने में असमर्थ होती है। फिर एक दिन, अरे अंजना जी, आप यहाँ देखिए, आपकी बेटी के लिए कोई अमीर रिश्ता तो नहीं मिला, पर एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। बस ये बात है कि वो गरीब हैं और आपसे दहेज में कुछ लेंगे भी नहीं। मंजूर है तो बताइए, आगे बात करूं? क्या सच में पंडित जी पैसे नहीं देने पड़ेंगे? अगर ऐसा है तो आप रिश्ते की बात आगे चला दीजिए। वैसे भी कुंवारी लड़की को ज्यादा समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। राधे राधे। कुछ ही समय में सुनीता अपने अरमानों की डोली लिए अपने ससुराल पहुंचती है, जहां गृह प्रवेश करते ही वो कच्चा मकान देखकर कहती है, माँ जी, क्या ये हमारा घर है? बहुत छोटा नहीं है? और कमरा कहाँ है? रसोई के बर्तन भी नहीं है यहाँ पर। वो बहू, हमारा एक यही छोटा सा घर है जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है, और इन सब में अब से हम 5 जने रहेंगे। तो मैं, हम दोनों के पति और मेरी बेटी इंदु। वो रहा तेरा बिस्तर, वहाँ आराम कर। भाभी, आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ बहू, तू फिक्र मत कर, कोने में तेरा बिस्तर है, वहाँ पर्दा भी लगवा दिया है। जी माँ जी। हे भगवान, अपने इस एक कमरे के ससुराल में मैं जो अपने अरमानों की डोरी लाई थी, वो अरमान कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। सोचा था मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन ससुराल अमीर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मेरे घर से भी ज्यादा बदतर हालत है। अपने टूटे अरमानों से समझौता कर सुनीता अपने एक कमरे के ससुराल में आशियाना सजाने लगती है। 2 दिन में ही वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल लेती है। उसके बनाए खाने से ससुराल वाले बेहद खुश थे। अरे वाह बहू, तूने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। माफ करना बेटी, हम बहुत गरीब हैं। शगुन में देने के लिए सोना चांदी नहीं है, पर ये चांदी का सिक्का है जो दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन में निकाला जाता है। अब से तू इसे अपने पास रख। शुक्रिया पापा जी, मेरे लिए यही बहुत है। सुनीता, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? होती है राघव जी, बहुत तकलीफ होती है, और चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है इस गर्मी में। काश आप एक कूलर ला पाते। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती थी, कह नहीं पा रही हो? जी कुछ नहीं। सुबह से शाम हो जाती है। सुनीता इस एक कमरे के कोने की रसोई में चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ऊपर से एक ही कमरे में सारे ससुराल वाले रहते थे, इस वजह से और गर्मी का तापमान दुगना लग रहा था। हे भगवान, देखो तो सही कैसे पसीना आ रहा है मुझसे। तो ये गर्मी काटे ही नहीं कट रही। अब किस मुंह से कहूँ इन लोगों को से कि एक कूलर ही लगा दो। अरे बहू, रोटी जल गई, कहाँ ध्यान है तेरा? सॉरी माँ जी, वो गलती से हो गया। सुनीता उस रोटी को हटाकर दोबारा रोटी बनाती है। जैसे तैसे गर्मी में परेशान होकर सुनीता खाना बना देती है, पर रात को गर्मी से उसे नींद ही नहीं आती। ऊपर से मच्छर परेशान करने लगते हैं, जिन्हें वो मारने के लिए ताली बजाती है। ओहो, इन मच्छरों की तो ऐसी की तैसी, ये तो मुझे सोने ही नहीं दे रहे। और मेरे पति को देखो कितने आराम से सो रहे हैं। राघव जी, आप इतनी गर्मी में कैसे सो सकते हैं? एक तो हमारा बिस्तर भी कोने में है, यहाँ पर कोई पंखा कूलर भी नहीं। प्लीज कोई पंखा कूलर ले आइए। अरे यार, क्यों परेशान कर रही हो? बहुत नींद आ रही है, सो जाओ, अभी पैसे नहीं है।
हे भगवान, क्या मैं इसी तरह परेशान रहूंगी गर्मी से अपने ससुराल में? यहाँ भी एक पंखा है इस एक कमरे में, और वहाँ पर भी माँ जी पापा जी सो रहे हैं। गर्मी से परेशान होकर सुनीता जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन गली में कुल्फी वाला आता है, जिसे देख सुनीता का खाने का मन करता है। क्या करूं? इतनी गर्मी में मुझे कुल्फी खाने का मन कर रहा है, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। माँ जी से मांगू? सुनीता सास से कुल्फी के लिए पैसे मांगते हैं, जो कि उसके पास होते नहीं हैं। ओहो, इन पर मेरी किसी भी गर्मी का कोई इलाज ही नहीं है। वहाँ देखो, ननद कैसे कुल्फी चूस चूस कर खाई जा रही है। गर्मी में सिर्फ सुनीता ही नहीं, एक कमरे में रहने वाले बाकी लोग भी गर्मी से बहुत परेशान थे। अरे भगवान, इतनी तेज गर्मी कैसे हो रही है? रोज रोज निर्मला, अरे जरा हाथ वाले पंखे से थोड़ी हवा कर दो, और कोई शरबत भी बना लो जिससे थोड़ी ठंडक पहुंचे। पर इतने में सुनीता नींबू का शरबत बनाकर सबके लिए ले आती है। अरे बहू, तू तो मेरे मुंह से निकलते ही नींबू पानी बना कर ले आई। क्या करूं पापा जी? मेरा ससुराल एक कमरे का बना है, इसीलिए कोने में हम सब हैं, और हमारी रसोई भी तो यही है। मैंने सुन लिया और नींबू बचे थे तो मैं नींबू पानी बना कर ले आई। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कूलर लगा लें, बहुत गर्मी लगती है। बहू, गर्मी में कूलर बहुत ज्यादा महंगे हैं इस वक्त, और पैसे का ठिकाना कहीं से नहीं है। मैंने रात को राघव से बात की थी, वो नई जगह पर लगा है, उसे 2 महीने से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ बहू, 2 दिन बाद खाना खाने के लिए तरसना पड़ेगा। माँ जी, ऐसे तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हाँ भाभी, पर इस गर्मी की मार झेलने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? 2-4 दिन बाद गर्मी से सबका हाल बुरा हो जाता है। सास ससुर के माथे पर, गर्दन पर घमौरी होने लगती है, जिस वजह से वो खुजली करते रहते हैं और लाल लाल रैशेस पड़ जाते हैं, जिसे ठीक करने के लिए सुनीता एलोवेरा के पेड़ से जेल लाकर लगा देती है। शुक्र है बहू, तूने ये हम दोनों के लगा दिया, वरना गर्मी से तो बहुत ज्यादा जलन पड़ रही थी। अरे माँ जी, ये तो मुझे पता था, इसीलिए मैंने कर दिया। आप आराम कीजिए, दोबारा जलन हुई तो ये जेल सूख गया तो आप वापस ये लगा लेना, कटोरी में रखा है। ठीक है बहू, गर्मी से इस घर में सबकी हालत खराब है, और मुझे भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई आती नहीं, तो क्या हुआ, किसी के घर पर नौकरी मांग लेती हूँ, वही काम करके कुछ पैसे कमा लूंगी, कूलर या एसी तो लगा के ही रहूंगी। सुनीता ये सोचकर घर से बाहर काम ढूंढने चली जाती है। गर्मी में चलते चलते उसे 3 घंटे हो जाते हैं, और फिर एक सेठानी के घर नौकरानी का काम मिल जाता है। अब घर का काम करने के बाद दोपहर के 12 बजे धूप में सुनीता सेठानी के घर जाकर साफ सफाई करती है, और फिर शाम तक वापस आ जाती है। ऐसा करीब 2 महीने तक चलता है। 2 महीने बाद दोनों की पगार आ जाती है, जिससे सुनीता घर में एसी लाने की बात करती है। अरे बहू, तू ये क्या बात कर रही है? इस घर में एसी लाने वाली है? हाँ माँ जी पापा जी, दरअसल मैं काम करके पैसे इकट्ठे कर रही थी, और अब तो जून का महीना आ गया है, गर्मी से बुरा हाल है। पर सुनीता, हमारा घर कच्चा है, ये एसी नहीं झेल पाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं थोड़ा लोन उठा लेता हूँ, उन पैसों से इस घर को 2 मंजिल का बनवा लेता हूँ, ताकि अलग अलग कमरा हो जाए, लेकिन नीचे के हॉल में एसी लगवा देंगे, जिससे सब साथ में सो पाए, और बाद में भगवान की दुआ से पैसे रहे तो हमारे कमरे में भी एसी लग जाएगा, क्योंकि एक ही कमरे में ज्यादा जनों के रहने से भी हीट बढ़ती रहती है। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मुझे आपका आइडिया पसंद आया, और आप चिंता मत कीजिए, लोन के पैसे निकलवाने में मैं आपकी मदद करूंगी। और भैया, मेरी कॉलेज की छुट्टी पड़ गई है, तो मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर मदद करूंगी। ये देख सास ससुर भावुक हो जाते हैं। 15 दिन वो और गर्मी की मार झेलते हैं। साथ ही लोन के पैसों से उनकी 2 मंजिल के 2 बड़े कमरे तैयार हो जाते हैं। नीचे के हॉल में एसी लग जाता है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, मजा आ गया, आज से पहले मैंने ऐसी एसी की हवा कभी नहीं खाई थी। मैंने भी माँ जी। शुक्रिया बहू, तुम मेरे बेटे का सहारा बनी हो, तो इस घर में एसी आ गया, और ये कच्चा घर भी पक्के घर में बदल गया, वरना कभी हो ही नहीं पाता। हाँ सुनीता, मैंने तुम्हें बहुत गर्मी में परेशान होता हुआ देखा है, पर वक्त के साथ सही पैसे आने लगेंगे तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। अब तो एसी भी आ गया है, सब साथ में यहीं सोएंगे। इस तरह बहू और बेटे के संघर्ष से घर भी बन जाता है, और वो सब ठंडी ठंडी एसी की हवा का लुत्फ भी उठाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।